राधे राधे। Shri Kaushal Kishore ji, Honorable Minister of State for Housing and Urban Affairs. A big round of applause for our Honorable Minister, Government of India. And may I request Manni Mantri ji, आप dais par आएं sir. I would request our President, Shri Pradeep Multani ji, to kindly come on the dais. I would request our Senior Vice President, Mr. Saket Dalmia ji, please come on the dais. Shri Rakesh, Dr. Rakesh Gupta ji, our Chairman of Parliamentary Forum, PhD CCI, kindly sir come on the dais. And Mr. Rajesh Agrawal, the co-chair of our Parliamentary Forum. And last but not the least, our Secretary General, Mr. Saurabh Sanyal, please come on the dais, sir. Yeah, may I request everybody to kindly be seated, please. Those who are standing at the back and those who are sitting at the back, kindly come forward and then please be seated. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है इंटरैक्टिव सेशन विद द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और हमें ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री कौशल किशोर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत उनका। I would request all dignitaries to kindly be seated. Our former President, Managing Committee members, Mr. Sanyal, if you can kindly come on the dais, please. Okay. Okay. Yes. So Mrs. Veer Bhadra Singh ji, I have been told, the Honorable Member of Parliament, she is also joining. उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे बीच। हमारे जो अतिथि हमारे बीच यूएस से आए हुए हैं मिस्टर केवी कुमार, हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं सर, along with your respective wife. A big round of applause for you also too, sir. Now I would request the honorable chief guest sir कि आप लैंप लाइटिंग करके इस कार्यक्रम का हमारे बीच मैडम वीरभद्र सिंह जी प्लीज ये दीजिए ये सीट दे दीजिए, मुझे सीट दे दीजिए, हाँ लिख करके दीजिए। मैम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, इफ यू कैन काइंडली कम ऑन द डायस एंड लाइट द लैम्प प्लीज, प्लीज जॉइन अस ऑन द डायस। ये सबकी कंफर्म है, हाँ ओके। आग्रह करूंगा, प्लीज कम एंड काइंडली बी सीटेड प्लीज। थैंक यू। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में लैंप लाइटिंग ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, एंड दिस इज व्हाट आवर नेम इज, प्रोग्रेस हार्मनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इफ द प्रोग्रेस हार्मनी हैपेंस, द डेवलपमेंट हैपेंस बाय डिफॉल्ट। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को विधिवत स्टार्ट करें, मैं हमारे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया पुष्पगुच्छ के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि श्री कौशल किशोर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का आप स्वागत करें विद द प्रोस्पेरिटी प्लांट। प्लीज। Ladies and gentlemen, a big round of applause
Yeah. I would request our Senior Vice President Shri Saket Dalmia जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, महान सरदार पटेल जी की मूर्ति, और हमारे मुख्य अतिथि एक लौह पुरुष हैं, आप उनके बारे में जानेंगे। आपने हमारे मंत्री हैं जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, अ वेरी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। और आज हम उनके विचार जानेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, और उनके नेतृत्व में जो हमारा मंत्रालय है वो क्या क्या काम कर रहा है। और आज की जो रूपरेखा है, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक YouTube चैनल से जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो हमारे करोड़ों दर्शक साधना टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम साधना पर लाइव जा रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपने सारे दर्शकों का। और आगे की रूपरेखा के लिए मैं हमारे चेयर डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन साधना टीवी और चेयरमैन हमारे पार्लियामेंट्री फोरम, सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाएं। ओवर टू डॉक्टर राकेश गुप्ता। दोस्तों, हम सब जानते हैं पीएचडी चैम्बर मेनली एमएसएमई सेक्टर के बीच में काम करता है, और हमारे देश की लाखों एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स पीएचडी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी एमएसएमई सेक्टर को है। बड़े कॉरपोरेट हाउसेज बहुत अच्छे कंसल्टेंट, एडवाइज़र और हर तरह की सुविधाएं उनके पास में होती हैं, वो सारे खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के जितनी यूनिट्स होती हैं, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ग्रोथ के लिए। और ये खुशी की बात है कि पिछले 7-8 साल में जब से मोदी सरकार आई है, तब से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के फील्ड में भारत ने बहुत तरक्की की है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग के हिसाब से भी हमने 79% का जंप लिया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के फील्ड में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में से है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तेजी से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में सरकार की पॉलिसीज़ चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डेफिनेटली हम बहुत जल्दी टॉप 50 की लिस्ट में भी आ जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 5 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी अपनी इकोनॉमी का, वो तभी संभव हो पाएगा जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए और बाकी सबके लिए भी। तो सरकार इस डायरेक्शन में पूरी तरह से लगी हुई है, और जो हम रिफॉर्म्स पिछले दिनों में देख रहे हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे ई गवर्नेंस का हो, और मैं तो क्योंकि मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, टीवी चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कल ही एक सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग पोर्टल शुरू किया है, जिसमें किसी भी काम के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है कि अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इतने दिन के अंदर अंदर सरकार को उसका जवाब देना होगा। कितने सारे ऐसे सेक्टर हैं जो सिंगल विंडो सिस्टम पर आ गए हैं, और चाहे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो या टैक्सेशन का सिस्टम हो, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी हो, सब जगह लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा है। कई जगह शुरू में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि आए, जैसे मान लो फेसलेस स्क्रूटनी का है या जीएसटी के रिटर्न्स भरने का है। इस तरह के कई सारे फील्ड हैं जिसमें शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब हमें उस काम को करने की आदत पड़ जाती है, तब हमें समझ में आता है कि ये कितना आसान है। इवन बाहर भी जब जाना होता है तो शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, कई तरह के फॉर्म्स भरने पड़ते थे। आज उन सब से हमें निजात मिल चुकी है और बहुत इजी हो गया है। इन्हीं सब की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंत्री जी हैं और किसान परिवार से हैं, संघर्षशील रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि कठिन कितना है काम करना, लेकिन जो इन सब चीज़ों से निकला हुआ हो, इन सब स्टेजेस से निकला हुआ हो, उसी को दर्द महसूस होता है कि कहाँ क्या करने की आवश्यकता है, और उसी दिशा में आप लगे भी हुए हैं। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, क्योंकि सरकार स्मार्ट सिटीज़ बनाने की दिशा में लगी हुई है और उस टारगेट को काफ़ी हद तक अचीव भी किया हुआ है, और उसके कारण से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है और हर तरह से प्रोग्रेस भी बढ़ रही है। तो सर मंत्री जी से हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और हमारे बीच में जैसे जैसे मेंबर पार्लियामेंट आएंगे उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैडम आप हरियाणा से हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। हाँ, बताइए। कि आपकी हरियाणा सरकार ने, आपकी मैं इसलिए करूँ क्योंकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी एक बिल पास किया कि प्राइवेट नौकरियों में भी 75% रिजर्वेशन कर दिया हरियाणा के लोगों के लिए। ठीक है। आपको लगता नहीं कि इसके कारण से वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट है ये चीज? वहाँ पर अगर मान लो गुड़गांव में कोई फैक्ट्री है और उसको लगता है कि वहाँ पर हरियाणा के अलावा बाहर के लोग अच्छे स्किल के लोग मिल रहे हैं और वो लेकिन उनको नौकरियों पे नहीं रख सकते, इसके कारण से गुड़गांव की बहुत सारी इंडस्ट्री नोएडा में शिफ्ट होने लग गई। तो आपको नहीं लगता कि इस बिल में कहीं चेंजेस की जरूरत? नहीं, देखिए ऐसा है कि इन केस अगर आपको ये लगता है कि जो लोकल जो है हमारा वहाँ का, अगर उसको आपको ये नज़र आता है कि उसके अंदर वो स्किल नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसमें हम कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लॉज एक रख सकते हैं कि इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट टाइप ऑफ स्किल पर्सन ओवर देयर, तो आप इस केस में दूसरे जो हैं उनको अपने वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो लोकल जो बच्चा है वो कहाँ जाए हम स्किल के लिए, क्योंकि जो एडवांस स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है लाइक केरला है, लिटरेसी रेट कितना है, या कि और भी हम देखें वहाँ पर, तो कई बार ये भी एक वो रहता है, इशू रहता है कि बहुत कम आपको उसमें लेबर जो है, या बहुत कम उसमें आपको स्किल्ड जो है वो पर्सन मिल जाते हैं डिफरेंट स्टेट से। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों के बारे में फिर कौन सोचेगा। आई मीन कि इन केस अगर आपको जो आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं वहाँ के लोकल जो हैं, इन दैट केस वी कैन मेक अ क्लॉज कि भी आप जो है अगर दूसरी जगह से ला सकते हैं। नहीं, इसको नहीं, ये बात आपकी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी कल ही मीटिंग होनी है, तो आई विल पुट दिस। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नहीं, जो नहीं मिलेंगी ना, जो नहीं मिलेंगी तो वो तो हमारे पास और कोई चॉइस क्या है? अगर आपको, मैं वही कह रही हूँ, अगर स्किल्ड आपको नहीं मिल रही है तो आपके पास क्या चॉइस है फिर? तो हम इस तरह का कोई क्लॉज रख सकते हैं कि हमारी जो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, इफ समबडी फ्रॉम द लोकल एरियाज दे आर नॉट फुलफिलिंग दैट, तो इन दैट केस तो वी कैन हायर फ्रॉम अदर स्टेट्स। President sir, with your kind permission, I would like to have all the honorable member of parliament one by one, so that we can honor them over here and then we can have a group picture. First, I would like to request Ma'am Shrimati Pratibha Singh ji, member of parliament, Lok Sabha. Ma'am, if you can kindly come on the dais, and I would request Mr. Pradeep Multani, our president, Mr. Sakit Dalmia. हाँ, मैं एक एक करके बुला रहा हूँ। अच्छा, and I would also like to request Madam Sunita Duggal ji, if you can also kindly come on the dais. Shri Sunil Babu Rao ji, आप भी मंच पर आएँ। और हमारे बीच श्री सुजीत कुमार जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बीजू जनता दल से। सर, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ। और माननीय आप सब लोग अगर फ्रंट पर आ जाएं तो देन वी कैन हैव अ पिक्चर ऑल्सो, प्लीज। We can have a group picture, please. Yeah. अब मैं माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से आप हम सबको अनुग्रहित करें, हमें आगे की डायरेक्शन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री कौशल किशोर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
Sanjeev, if you can kindly. And आज का विषय है ईज ऑफ डूइंग विद बिजनेस। इसकी अध्यक्षता कर रहे पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री साकेत डोलमिया जी, चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम के भाई डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, को चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम के भाई श्री राजेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर के भाई श्री सौरभ सान्याल जी, को चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम पीएचडी चैम्बर के श्री प्रदीप अग्रवाल जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर भाई डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में पार्लियामेंट के सभी हमारे सहयोगी साथी सांसद भाई सुनील जी, भाई सुजीत कुमार जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, बहुत अच्छा एक विषय है जिस पर व्यापार को कैसे सरल बनाया जाए और कैसे सरल तरीके से हम व्यापार को करें, इसके विषय पे आज हमारे पार्लियामेंट के सभी जो साथीगण हैं, सांसदगण हैं और जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उन लोगों से हम लोगों की एक बातचीत है। तो इस पे कुछ चीज़ों को समझना है हम लोगों को, और जो चीज़ें कुछ डिमांड्स हमारे बीच में अभी रखी थी कि कैसे हम बिजनेस को सरल बनाएंगे। 2014 के पहले की बात अगर देख लें तो व्यापार में तमाम एक प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन सब चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को, दफ्तरों में बहुत से कागज़ ऐसे होते थे जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी लेकिन वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी, तो ज़्यादातर चीज़ों को उन्होंने जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको बहुत कम कर देने का काम किया। जैसे पहले की जो है एक सिस्टम था कि किसी को कागज़ अपने अटेस्ट कराने हैं तो कागज़ अटेस्ट कराने के लिए भी एमपी, एमएलए या स्टेट ऑफिसर के पास जाते थे। अब उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड का कर दिया तो अब ये प्रॉब्लम्स बीच की ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से बहुत से कागज़ों की जो ज़रूरत नहीं थी उन कागज़ों को भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इसमें भारत सरकार ने भारत में कंपनियों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए। इस दिशा में कुछ पहल है, जैसे कि एजाइल प्रो एस के साथ स्पाइस प्लस नामक वेब आधारित फार्म की शुरुआत की। पैन और टैन के लिए भी प्रदान करने के लिए सीबीडीटी के साथ एलएलपी निगमन फार्म का एकीकरण भी किया है हमारी सरकार ने। अभी जैसा कि हमारे भाई हमारे पार्लियामेंट्री फोरम के साथी राकेश गुप्ता जी बता रहे थे कि कल ही एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार से व्यापार करने में आसानी के लिए बढ़ावा देने के लिए एक प्रसारण सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है कि ताकि इसका प्रसार हो सके और इसको हम बिजनेस को कितना भी ईज ऑफ डूइंग कर सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं, इसके लिए हम काम करने का काम कर रहे हैं। राधे राधे। Honorable Minister Kaushal Kishore ji and all the members present here from PhD of Chamber. It gives me immense pleasure to be here with all of you this evening at the PhD Chamber of Commerce and Industry.
I am very much aware of the great work being done by you for the last 116 years. And because of your wonderful leadership and the members, you have grown into a very higher height now. Significant work has been done by you in collaboration with the government, like uplifting the industry and the MSES, and also building Atmanirbhar Bharat, which is a great vision of our dear Prime Minister Narendra Modi ji. I am very much aware of PhD, though I am not personally connected, but because of our dear friend Vipin Ora ji, I know a lot that what nice work you are all doing. Also, you did great work during the pandemic time. You served the people of all over India, and I wish you all a great success in your future endeavor. And also, I offer my support in any way, whatever way you want. I am always there with you all. And about my constituency, मैं कहना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा अभी बोल रहे थे कैसा क्या करना है. तो मेरा मथुरा सिटी बहुत जब से मैं सांसद बनी हूँ, 2 बार बनी हूँ, सेकेंड टाइम गोइंग ऑन, बट फर्स्ट टाइम बहुत तकलीफ हुआ मुझे कि बहुत ही गंदगी सब थी. स्मॉल टाउन इट इज़ मथुरा, दो इट इज़ मथुरा इज़ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वैसा नहीं है. उस ज़माने में शायद काफ़ी कम लोग आते होंगे, आजकल बहुत उमड़ कर दिल्ली वाले भी बहुत ज़्यादा आते हैं बांके बिहारी मंदिर का दर्शन के लिए. वहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है और बहुत सारे गंदगी भी फैली रहती है. तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा हाउ टू कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ इट, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर डन. बहुत अच्छा काम हो भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ होना भी है. तो मैं ज़रूर आपसे सहायता लूँगी, आप हमें ज़रा मदद करना होगा. वैसे हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए कहा है, जो बहुत ही मदद आई थी मेरे लिए. I was able to do cleaning up of Mathura in a big way, but still it's not enough. इस सिटी को ऐसे बाकी सिटियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस, इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर है ये. फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं, तो इतना ट्रैफिक जैम में प्रॉब्लम होता है. तो वो सब बहुत सारी सुविधाएं सरकार को देनी होगी. इसको स्मार्ट सिटी बनाने में तो टाइम तो लगेगा. जैसा आपने कहा, जो काम करते हैं वो लोग बराबर ज़्यादा तेज़ी से नहीं करते हैं. बहुत जो भी हम भी मीटिंग्स वगैरह लेते हैं सारा अधिकारियों के साथ, लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं आता है. 3 महीना 4 महीने के बाद फिर भी वो लोग वही बोलेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं. सो दिस इज़ द जवाब हमें मिलता है. तो आपको अभी सरकार को हमें ये कहना पड़ेगा कि जल्दी से रिजल्ट चाहिए. देन वी विल एबल टू डू सम ग्रेट वंडरफुल वर्क. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. एंड मैं और भी बहुत कुछ मांगूंगी मथुरा के लिए. Nothing, it's not enough, we need to do a lot. So it's nice being here with all of you. Thank you so much. मैं सारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक बार आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और एक फोटो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ. मैं माननीय श्री अजय टमटा जी आपसे, हेमा जी आपसे और हमारे बीच सुजीत जी आपसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके मंच पर आएं. मैम, हमारी जो मैडम आई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस मैम, प्लीज़ इफ़ यू कैन काइंडली कम ऑन द डायस प्लीज़, एंड लेट्स हैव अ ग्रुप पिक्चर. हमारे आज के इस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट सर, यू हैव टू गिव वोट ऑफ थैंक्स, बट द पीपल दोज हु हैव वर्कड वेरी हार्ड इन दिस, या आवर सेक्रेटेरिएट, आई वुड आल्सो लाइक टू कॉल माय सेक्रेटेरिएट ओवर हियर. या प्लीज